रावण से बड़ा बुद्धिमान, शक्तिशाली और ज्ञानी आदमी पूरे पृथ्वी पर नहीं था। रावण का सारा कुछ खराब हो गया उसके अहंकार में चल गया। तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको अहंकार बहुत ज्यादा हो गया कि हम तो बीजेपी से आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए उसे महामृत्युंजय मंत्र सुना दीजिए, उसे दुर्गा सप्तशती हमको सुना दीजिए, मान लेंगे लोग कट्टर हिंदू ऐसे खूब पूजा पाठ करते हैं, निश्चित करते हैं भगवती का। लेकिन सवाल ये भी है कि कम और ज्यादा का बात हो सकता है, आप कम लिए वो ज्यादा लिए। एक बात आप समझिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा तो आपको भी आया। एक बात, दिल्ली नजदीक नजर आ रहा है अभी आप लोग को, दूर है? नहीं, बहुत नजदीक आ गया, दिल्ली पहुंच चुके हैं हम लोग, दिल्ली स्टेशन में उतर गए हैं। सबसे ज्यादा दिखे जाने वाले शख्स में मुन्ना सिंह नजर आया, तो ये पार्टी के तरफ से कोई आदेश था या फिर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर लगे हुए थे? जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, यूपी में इनका सीट घट रहा है, महाराष्ट्र में इनका सीट घट रहा है, कर्नाटक में इनका सीट घट रहा है, बिहार में इनका सीट घट रहा है, झारखंड में इनका सीट घट रहा है, साउथ पूरा साफ ही है। और हजारीबाग का जो चुनाव है पूरे भारत में एक संदेश देगा कि जो सीट 4,76,000 वोट से जीता हुआ था, वो सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो पूरे भारत में इस चीज की चर्चा होगी और उसका सारा श्रेय उनको जाएगा। अब हम बताते हैं, अगर हजारीबाग में जयंत सिन्हा अगर प्रत्याशी होते ना तो हम लोग की स्थिति नहीं होती कि हम लोग चुनाव जीतने की बात करते हैं। आज हम बता देगा, खोल कर बोलते हैं आप, सारी चीजें बोल देते हैं, इससे भी दिक्कत होता है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान राजनीति में हो सकता है? कुछ नहीं, क्या कहना है। आज आडवाणी जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि राहुल गांधी भारत का भविष्य हो सकते हैं, लालू जी और उनका परिवार जो तेजस्वी जी, ये निश्चित रूप से यादव समाज के सम्मान नेता है, उनके बराबरी में कोई यादव यहाँ आ जाए, अखिलेश यादव जी भी यहाँ आएंगे तो उनका वो सम्मान नहीं हो पाएगा जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का होगा। आपके प्रत्याशी कांग्रेस के जेपी भाई पटेल, ये कैसे सुटेबल कैंडिडेट हो जाते हैं कांग्रेस के कंपेयर टू भाजपा के जो प्रत्याशी हैं? ये मतलब सिर्फ कैलकुलेशन, वो जातीय कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे हो जाते हैं? देखिए, यशवंत सिन्हा का नाम जो है, दखल जो इस हजारीबाग के राजनीति में हुई, कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सब रहे, लेकिन कहा गया कि उम्र नहीं था अब उनका ये कि अब वापस उनको आना चाहिए था। तो ये मतलब आप ही लोग बता पाएंगे किस तरीके से एडवांटेज आप लोग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आप लोग सत्ता में नहीं थे इसलिए हो सकता है कम मिल रहा होगा आपको। ऐसा नहीं है तो मेरे, आप देखिए ना, इलेक्ट्रोल को भी कंपनी पैसा दिया क्या कांग्रेस को? तो गेमिंग कंपनी पैसा दिया क्या कांग्रेस को? हाँ, देखिए हजारीबाग का रण जो है, चुनावी रण है, अपने दिलचस्प मोड़ पर है और वो पहर आ गई है जहां चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 20 तारीख करीब है, वोट डाले जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई चुनाव कौन जीतेगा, भाजपा वाले जीतेंगे या कांग्रेस वाले जीतेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए आज कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। खूब मेहनत कर रहे हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब ये पसीना बहा रहे हैं तो उसका रिजल्ट सुखद होगा, किस तरीके से आएगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है मुन्ना सिंह जी। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले सवाल वही होगा कि कितना थके? थके नहीं है, मतलब जुनून था कोई किसी चीज का? देखिए क्या है ना कि एक्चुअली में मेरा बचपन से ही आदत है हार्ड मेहनत करने का, तो थोड़ा देर की थकान होता है, लेकिन ऐसा बॉडी का सिस्टम बन गया है कि 1 आध घंटे के रिलैक्स के बाद हम रिचार्ज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे चुनावी प्रचार में लोकसभा जो हजारीबाग का बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा दिखे जाने वाले शख्स में मुन्ना सिंह नजर आया, तो ये पार्टी के तरफ से कोई आदेश था या फिर आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर लगे हुए थे? देखिए, पार्टी के सीनियर नेताओं का भी ये था कि भाई अब विधानसभा चुनाव सामने है, आप अच्छे से मेहनत करें, परफॉर्म करें, तो आगे टिकट में वो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंसीडर होगा। और चूंकि हमको भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो हम एक तरह से, क्षेत्र तो मेरा पूरा घुमा ही हुआ है हजारीबाग सदर विधानसभा, हम अपने हिसाब से सारे लोगों से दोबारा मिलना जुलना सारा काम जो है उस एंगल से कर रहे थे कि भाई अगर हमारा सांसद यहाँ पे होगा तो हमको बहुत सुविधा होगा। और ऐसा संजोग बना कि बहुत सुंदर अच्छा प्रत्याशी हम लोग को मिला, यहाँ का जो समीकरण उसके हिसाब से, तो हम लोगों ने भी, हमारे ऐसे बहुत सारे जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे पदाधिकारी कार्यकर्ता है, सभी लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। एक चीज गौर कर रहे हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ा रिलैक्स दिख रहे हैं, और इतना रिलैक्स जनरली आप दिखते नहीं है। मतलब
बहुत आराम की मुद्रा में है, जैसे कि मतलब क्या क्या समझें इसको? देखिए क्या है ना कि जब आपको लगता है कि आप किसी काम में अपना 100% एफर्ट लगाए हैं, तो एक अंदर से संतुष्टि मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने आप में, चूंकि कभी भी हम दूसरे के नजरिए से किसी चीज को इवेल्युएट नहीं करते अपनी जिंदगी में, हम हर काम को अपने नजरिए से और अंदर में आत्मचिंतन करते हैं कि इस काम के प्रति हमने कितना एफर्ट लगाया, और उसी के बाद मैं अपना संतुष्टि या जो कुछ होता है, तो हमको लगता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि इस चुनाव में जो हमको एफर्ट लगाना चाहिए था, हमने 100% एफर्ट लगाया है, और उसका रिजल्ट जनता निश्चित सुखद देगा। सुखद देखिए, अब आएंगे स्वाभाविक तौर पर, वहां आएंगे और स्वाभाविक तौर पर आप भी बोलेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा वाले से पूछेंगे वो कहेंगे कि जीत रहे हैं, आपसे पूछेंगे आप जीत रहे हैं। थोड़ा समझाइए, कैलकुलेशन समझाइए कि कांग्रेस कैसे ये लोकसभा जीत रही है। इसलिए भी पूछ रहे हैं, अगर बैकग्राउंड देखेंगे, पिछला चुनाव का देख लीजिए, बड़ा मार्जिन था। उससे पहले देख लीजिए भाजपा ही थी, उससे पहले देख लीजिए भाजपा ही थी। 2004 बीच में आता है जब भुवनेश्वर मेहता चुनाव जीते थे। तो ये वाली पटकथा कैसे बदल रहे हैं, कैसे चेंज हो रहा है इस बार? देखिए अभी आपने बहुत अच्छा इसमें अपने डिस्कशन में बोला 2004। 2004 यशवंत सिन्हा ऐसे व्यक्तित्व, और वो जब 2000 चुनाव में हार गए भुवनेश्वर मेहता से, तो अभी जो जेपी पटेल जी को जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनका जो मतलब सामाजिक ये है, वो एक बड़ा बदलाव का संकेत वहीं से स्टार्ट हो गया। जेपी पटेल जी को टिकट मिला, उसके बाद ही अपने आप में आप देखेंगे कि जो एक माहौल था, माहौल में परिवर्तन आया। चूंकि बड़का गांव विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, मांडू विधानसभा में इनके समाज के लोग काफी हैं, और उनका झुकाव हो गया फाइनली, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब क्या है कि आपने अभी कहा कि भाई कैसे आप समीकरण मिला रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले बड़ी बात है कि हजारीबाग के राजनीति के हम लोग के अभिभावक विस्मृतामा माननीय यशवंत सिन्हा जी का जो इस चुनाव में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस दिन से और इलेक्शन जो है सो टर्निंग पॉइंट में आया। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती चली गई। अभी विगत कल परसों में अभी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक गलत कमेंट उनके बारे में कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरे समाज के लोग, जो कुछ लोग, मुझे जानकारी है कि जो लोग का मन मिजाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी था, उन लोगों का पूरा पूरी मिजाज जो है वो चेंज हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, चूंकि काय समाज का हजारीबाग लोकसभा में और सदर विधानसभा में अच्छा खासा उनका वोट है, और सिन्हा साहब को लोग सभी अपना अभिभावक मानते भी हैं। एक मुद्दा हो गया, जो बीजेपी के कोर वोटर थे उनका टर्न होना कांग्रेस हम वो समझ रहे हैं कि आप कैसे इसको टर्न अराउंड कर रहे जी हैं। जी जी। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद जो हरिजन समाज बीजेपी की तरफ था, उसमें भारी मात्रा में परिवर्तन हो गया है कांग्रेस की तरफ। ये दो बिरादरी हो गई। तीसरी बिरादरी हमारा राजपूत समाज, जो हम लोग का समाज करीब करीब 95% लोग बीजेपी को वोट करते थे पूरे भारत में। लेकिन इधर इन दिनों एक डेढ़ महीना में जितने रूपाला प्रकरण जो हो गया गुजरात वाला, करनी सेना का कड़ा विरोध सभी जगह हुआ कि भाई किसी भी कीमत में हम लोग किसी को मदद करेंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। चूंकि रूपाले ऐसे व्यक्ति जिसने हमारी माताओं बहनों के बारे में गलत बात कहा, उस पर कोई कार्रवाई आला कमान के द्वारा नहीं की गई। दूसरा हो गया कि झारखंड में दो जो सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट कट गया, और भी बहुत सारे दिग्गज हमारे समाज के जो लोग थे, उन लोग का टिकट जो कटा, वो एक गलत मैसेज समाज में गया। उन लोग क्या मीटिंग हुई थी, उसमें हजारीबाग सदर विधानसभा के सभी गांव से और सभी मोहल्ले से लोग आए थे, और काफी मात्रा में आए थे। वो एक मैसेज, स्पष्ट मैसेज दिया गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनका कहीं ना कहीं राजपूत समाज से काफी गैपिंग है। दो चार लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को आप उनके यहाँ ना जाना ना देखेंगे, ना उनके यहाँ से कोई बहुत आप कंसर्न देखेंगे इस टर्म में उनका। इसके पहले तो ठीक ही था। तो एक मुद्दा हो गया कि राजपूत समाज का आप देखेंगे निश्चित रूप से समझ में आपको आएगा कि राजपूत समाज जो है वो करीब करीब हमें लगता है
60 to 70% जो है सो टर्न कर गया कांग्रेस की तरफ। ये लगता है हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है। बीजेपी भी कोशिश कर रही थी उस चीज को लेकर। ठीक है, अब वो तो समय बताएगा और 4 तारीख को मालूम चलेगा कि कहाँ पर क्या होता है। सो बीजेपी तो बहुत अपना डैमेज कंट्रोल में लगी हुई थी कि बहुत सारे नेताओं को, हमारे समाज के नेताओं जो भाजपा के हैं उन लोगों को लाने का प्रयास किया गया। लेकिन उससे क्या है ना कि जो लोग दर्द झेल रहे हैं या जिनको तकलीफ है, पार्टी से तो तकलीफ है ही है, यहाँ के प्रत्याशी से भी तकलीफ है। एक घटना भी यहाँ पर हुई थी, उस पर भी बहुत जोर से चर्चा है, जो 2 लड़के नहीं मिल पाए, क्या सच्चाई है वो तो सब लोग जो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनका ये है, जो यहाँ के प्रत्याशी उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट है या उनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी मुद्दा है, काफी जोरों से चला। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके चलते यहाँ का समाज जो है सो थोड़ा यहाँ के प्रत्याशी से दूरी बनाया हुआ है। व्यवसायिक नुकसान काफी हुआ था, जो उन लोग के दिमाग में है कि कहीं ना कहीं उसमें यहाँ के प्रत्याशी का इन्वॉल्वमेंट है। उन लोग का जो क्रेशर 200-300 क्रेशर जो उन लोग का ध्वस्त हुआ, सारा चीज क्रश हुआ, उसमें उन लोग को है कि कहीं ना कहीं कमोबेश क्या परिस्थिति बनी, इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया। कोडरमा सांसद उसमें आके सहयोग की, बहुत तरह का चीज हुआ। तो इसमें उन लोग का कहना, चूंकि हम जब उन लोग से मिले तो उन लोग कहना है कि हम लोग का व्यापार को बंद करा के आज हम लोग सब्जी बेचने पे मजबूर हुए हैं। तो यहाँ के विधायक, उसमें तत्कालीन विधायक जो थे मनीष जायसवाल, उनका हाथ है। तो मेहता समाज का भी जो ठीक ठाक वोट है, पदमा में है, आपको नगवा, चुरचू, सिंदूर, उसके बाद लुपुंग साइड का एक लड़का है जो जिला परिषद चुनाव में उसको थोड़े से वोट, 60-70 वोट से पहले उसको जीता हुआ उसको अनाउंस किया गया, बाद में उसको हरा हुआ, उदय मेहता। तो उदय मेहता का भी इशू वहां पे काफी, उस एरिया में लुपुंग, कंसार, कचनपुर, पबरा, इस एरिया में पूरा वो मतलब था, उसका भी इफेक्ट है। लेकिन उसमें क्या है कि अब आप खुद भी चुनाव लड़े 2019 में जी 34,000 वोट आपको आए, जी उसका किस तरीके से फायदा हो रहा है? आप बढ़ता हुआ उसको और देख रहे हैं, अपना कुनबा को और बड़ा देख रहे हैं, आगे के लिए भी आप ऑब्वियस से देख रहे हैं, तो इसका कितना फायदा हुआ? क्योंकि आप जिस तरीके से दिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपके साथ जो प्रत्याशी हैं, अगर आपके साथ घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने वो ताकत और ये चीजें देख रहे होंगे तभी घूम रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप लगातार पब्लिक कंसर्न में रहिएगा तो और उनका काम कीजिएगा, उनके सुख दुख में रहिएगा, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते हैं। तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से है कि हम चुनाव हारने के बाद भी, बानादा का आंदोलन हुआ और जितना भी हुआ, किसी का सुख में दुख में जब भी हुआ हम एक्टिव रहे। आप ऐसे भी देखते होंगे कभी भी हम मोटा मोटी जब हजारीबाग में है तो हम एक्टिव रहते हैं, जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें जाना है, किसी के यहाँ कुछ तकलीफ हुआ तो जाना है। अभी 2-3 इंसिडेंट भी जो बड़ा बड़ा हजारीबाग में हुआ, उसमें हमसे जो बना हम बढ़ चढ़ के उसमें प्रयास के लोगों का तकलीफ को कम करने का अपना एक आदत भी है, तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से है, मिल रहा है लाभ मिल उसका। रहा है निश्चित रूप से कि भाई जिनका आप मदद किए, बहुत ऐसे लोग हमको मिले, भैया हमको फला जगह मदद किया था, हमको याद नहीं है। जब आप टर्न अराउंड का बात बता रहे थे कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव आप लोग जीतने वाले हैं, जो दावा आप कर रहे हैं, जो बातें हैं ग्रास रूट लेवल पर, जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है और जिस तरीके से लाभ मिला है तभी 2019 का चुनाव वो जीते, 14 के बाद जो रिपीट हुआ, तो वो बहुत बड़ा कार्ड है उनके पास। तो उसका कार्ड क्या है आपके पास, किस तरीके से? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं लोगों के बीच में। देखिए क्या है ना कि मोदी जी का जो कार्यकाल था 14 से 19 तक का, वो कार्यकाल उनका निश्चित अच्छा था। लेकिन ये 19 से 24 का कार्यकाल जो उनका हुआ ना, वो पब्लिक, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये आम पब्लिक का कहना है। और उसमें सबसे बड़ा ये आप देखेंगे, बीजेपी का चुनाव जो हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि इतना सीट हम लोग को आ रहा है, अभी से 1-1.5 महीना पहले। मतलब कैलकुलेशन हो गया आप लोग का? हाँ, हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी। 400 पार का जो नारा बीजेपी ये का तो वाहियात नारा क्या दबाव बनाने के लिए है? वो एक मेंटल प्रेशर देने के लिए। आप ये बताइए, झारखंड में इन लोग का नारा था 65 पार, कितना सीट आया? वो तो चलता रहता है, चुनाव हार जीत लगा रहता है। वही तो ये यहाँ भी बात हो रहा है ना भैया, झारखंड में बीजेपी का नारा था 65 पार, कितना सीट आया आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप देखिएगा इनका जैसा, अभी हम तो सारा जितने अच्छे जो पत्रकार हैं उन लोग का न्यूज को देखते हैं, तो मोटा मोटी 230-35 सीट लोग को आ रहा है। अच्छा। जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, यूपी में इनका सीट घट रहा है, महाराष्ट्र में इनका सीट घट रहा है, कर्नाटक में इनका सीट घट रहा है, बिहार में इनका सीट घट रहा है, झारखंड में इनका सीट घट रहा है, साउथ पूरा साफ ही है। यहाँ तो क्लेम करते हैं कि फूल के साथ फल भी लेंगे।
14 लेंगे। ऐसा है कि तो 4 तारीख को मालूम चलेगा, फूल के साथ फल लेंगे कि फूल मुरझा जाएगा, ये तो समझ 4 तारीख को मालूम चलेगा। यशवंत सिन्हा का नाम जो है, दखल जो इस हजारीबाग के राजनीति में हुई, कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सब रहे, लेकिन कहा गया कि उम्र नहीं था अब उनका, ये कि अब वापस उनको आना चाहिए था। तो ये मतलब आप ही लोग बता पाएंगे किस तरीके से देखिए, एडवांटेज आप लोग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? राजनीति में कोई व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। बात बूढ़ा की नहीं है, मतलब कि बुजुर्ग हो गए इसकी बात नहीं है। लोगों को लग रहा है कि अब उनको नहीं आना चाहिए नहीं, था। इस बात से हम आपका इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कारण क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर उन्होंने समर्पण कर दिया होता तो उनके बेटे आज केंद्रीय मंत्री होते पहले टर्म में और दोबारा उनको सीट मिलता। उन्होंने पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में रह के पार्टी का जो अनुशासन गिरा, भारतीय जनता पार्टी का एक वाजपेयी जी समय कैरेक्टर था, अनुशासन था पार्टी में। मोदी जी आने के बाद बड़ों का सम्मान खत्म हो गया। आज आडवाणी जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि राहुल गांधी भारत का भविष्य हो सकते हैं। देखे होंगे जो मीडिया में आया था। तो जब जो भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ थे लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे लाया, आडवाणी जी, जी। नितिन गडकरी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, इन लोगों को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिए मोदी जी। और उसमें एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ के अभिभावक हैं, उन्होंने इसे, एक कहावत है, 80 वर्ष की उम्र में जागा जोश पुराना था, लोग कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो हमें लगता है कि माननीय यशवंत सिन्हा जी पे भी याद बनता है कि 88 साल की उम्र में भी उन्होंने दिखा दिया कि अगर आदमी में जज्बा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और हजारीबाग का जो चुनाव है पूरे भारत में एक संदेश देगा कि जो सीट 4,76,000 वोट से जीता हुआ था, वो सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो पूरे भारत में इस चीज की चर्चा होगी और उसका सारा श्रेय उनको जाएगा। किस तरीके से उनका रोल इसमें है, क्या क्या चल रहा है पर्दे के पीछे से? हर बिंदु पे उनका रोल है। सब कुछ वही कर रहे हैं। मतलब एक मार्गदर्शन तो निश्चित रूप से उनका हर जगह है। और एक बात आप समझिए, हम एक बहुत बड़ा बात आपको बोले, उनके अंदर वो कैपेसिटी था। अभी आप समझिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी को उनके विचारधारा से टीएमसी से सांसद बन गए बंगाल से। तो हजारीबाग के लोग, भले जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग जो अनाप शनाप वक्तव्य दे रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि उनका क्या व्यक्तित्व है पूरे भारतवर्ष में। राष्ट्रपति का प्रत्याशी उनको इंडिया गठबंधन के विपक्ष के लोगों ने बनाया था। लोग कह रहे हैं कि पुत्र का टिकट कटा इसलिए इतना नाराज हो गए। 19 में नाराजगी उनकी लाजमी है। 19 में जब बेटा को टिकट मिला था तब तो नहीं कि इस तरीके से हजारीबाग में। किसी भी पार्टी में एक प्रजातंत्र होना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का आदमी को फ्रीडम होना चाहिए। यशवंत सिन्हा साहब ने क्या गलत किया? जो गलत हो रहा था उसका विरोध किया उन्होंने, उसके एवज में इनके बेटा को मंत्री पद से हटाया गया, टिकट कट गया। तो टिकट कट गया तो वो बताएंगे ना भाई कि मेरे बेटे में काबिलियत थी, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ आदमी है, आईआईटीएन है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उनका टिकट काट के अब हम बताते हैं अगर हजारीबाग में जयंत सिन्हा अगर प्रत्याशी होते ना तो हम लोग की स्थिति नहीं होती कि हम लोग चुनाव जीतने की बात करते हैं। आज हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैंने समर्थन होने के नाते भी बात आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में जहां हम घूमे हम लोग, तो लोगों का कहना था कि जयंत बाबू बनाए चाहे नहीं बनाए बिगाड़े किसी का नहीं, ये लोगों का कहना है। प्रत्याशी के तौर पे ये भी बात उठती है कि आपके प्रत्याशी कांग्रेस के जेपी भाई पटेल, ये कैसे सुटेबल कैंडिडेट हो जाते हैं कांग्रेस के कंपेयर टू भाजपा के जो प्रत्याशी हैं? ये मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वो जाती है, कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे हो जाते हैं? देखिए, अभी आप मांडू वगैरह विधानसभा में, वहां के 3 बार के विधायक हैं, तीसरा टर्म का विधानसभा है ना, मध्य प्रदेश चुनाव 2 बार चुनाव जीते ही। उनके पिताजी का 5 बार का विधायक रह चुके हैं, टेकलाल महतो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो सरलता जेपी भाई पटेल में है, लोगों से मिलना, हमारा विधायक थे, हाई हेलो होता था, मिलना जुलना, लेकिन कोई बहुत इंटरेक्शन हमको जेपी भाई पटेल से इस चुनाव के पहले नहीं था। राम सलाम होता था, कहीं पार्टी फंक्शन में मिल गए, हमारे यहाँ शादी में भी वो आए। तो जेन्युइनली वो बहुत सरल आदमी है। आपका समर्पण पार्टी के लिए है? पार्टी के लिए भी है। कोई भी रहता तो आप इसी तरीके से निश्चित 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 ऐसे ही आप आते? हाँ, ऐसे ही इतना ही मेहनत करते हो? मेहनत करते।
क्या रोल है अभी आपका, क्या रोल है, किस तरीके से पूरा अगर देखें इतने दिनों का? देखिए, हमारा रोल ये लोग तय करेंगे, हम तय करने वाले नहीं होते हैं। नहीं नहीं, जो आपने काम किया बस हम मिले अपना, आप हम लोगों क्या है को। ना कि हम अपने जीवन में बस एक ही फॉर्मूला पे चलते हैं, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो, ऊपर वाला उसका फल देगा, और ईमानदारी से कर्म को करना है। गुटबाजी चल रही है आपके यहाँ? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं खबरें आती हैं कि थोड़ा बहुत वो चल सब। रहा देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कि कुछ लोगों का इच्छा है कि हम भी चुनाव लड़े, होना भी चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर हमें काबिलियत होगा, हमें पोटेंशियल होगा, समय बता देगा। है। खुल कर बोलते हैं आप, सारी चीजें बोल देते हैं। इसके इससे इससे भी दिक्कत होता है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, नुकसान राजनीति में हो सकता है कुछ नहीं, आपको? कुछ नहीं होना है। बेधड़क बोलते हैं, ये पहचान भी है आपका? मेरा कहना है ना कि आदमी को उससे क्या होता है ना, उसका दो दो फायदा होता है हमको। कभी आप हमको बहुत तनाव में नहीं देखिएगा, अंदर में कुछ रखते नहीं है, फुल रिलैक्स रहना है, तो कुछ दिमाग में बैठा के नहीं रखना है कि ये है वो है, एकदम कूल रहना है। अच्छा, ये विधानसभा लोकसभा का कैलकुलेशन अगर करते हैं, आपके विधायक नजर आते हैं बड़का गांव में, आपके हाँ, विधायक नजर आते हैं बरही में, खुद ये विधायक हैं, फायदा उसका है नजर है? निश्चित फायदा है। क्योंकि ममता जी भी काफी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं रामगढ़ में। अम्बा प्रसाद दिखी नहीं बहुत नहीं, ज्यादा। ऐसा नहीं, अंबा प्रसाद भी अपना काम कर रही हैं, जो करना चाहिए उनको कर रही मतलब है। ईडी के चलते थोड़ा परेशानी में थी वो, अभी जो ईडी का रेड फेड हुआ सब परेशानी में थी, लेकिन अपना काम उन्होंने अच्छे से किया है। मतलब उस लिहाज से अपने आप को मजबूत मांगते हैं, टिकट भी जो मिला उसी लिहाज से फिर दिया गया, कुछ कैलकुलेशन था वो भी कि विधायक हैं हाँ हाँ, हमारे? वो भी दिया गया, और ये दिया गया कि भाई देखिए क्या है ना कि कास्ट कॉम्बिनेशन भी तो लोग देखते हैं ना, पार्टी अपना देखी कि भाई नहीं, ये रहने से मतलब जेन्युइनली बेनिफिट है। सुनने में ये आया कि अकेला यादव जी कहे कि बरही पैक कर दिए हैं, तो तेजस्वी यादव का प्रोग्राम आप लोग का छड़वा डैम में हो गया। मतलब लोगों के बीच में चर्चा थी कि तेजस्वी का प्रोग्राम चौपारण में ना हो के छड़वा डैम में काहे हुआ? बड़े देखिए नेता हैं। इसलिए हुआ कि वहां पे ऑलरेडी हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम हो चुका था बरही में, तो बरही में दो दो कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए वहां पे एक बरही में कार्यक्रम हुआ, एक हजारीबाग सदर विधानसभा में। क्या फर्क पड़ेगा तेजस्वी यादव के आने से? क्योंकि उधर से मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव वो भी आए, तो दोनों यादव कॉम्बिनेशन को साधने के लिए। देखिए एक चीज हम बताते हैं आपको, जिस तरह से झारखंड बिहार में कोई माने या ना माने, लालू जी और उनका परिवार जो तेजस्वी जी, ये निश्चित रूप से यादव समाज के सर्वमान्य नेता है। उनके बराबरी में कोई यादव यहाँ आ जाए, अखिलेश यादव जी भी यहाँ आएंगे तो उनका वो सम्मान नहीं हो पाएगा जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का होगा। लोग उनको मानते हैं, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग होकर झारखंड हुआ है ना, तो उनके द्वारा निश्चित रूप से हम बोलते हैं ऐसा व्यक्ति है जो अपने समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, फर्क पड़ने और वाला अनसमाज निश्चित रूप से फर्क पड़ा है, निश्चित। प्रत्याशी के तौर पे कैसे देखते हैं? जेपी पटेल को कितना नंबर देते हैं? 100 में 100 नंबर देते हैं, किस लिहाज से? सभी लिहाज से, आंदोलनकारी थे पिता, विधायक रहे हैं। सभी लिहाज से सरल व्यक्ति हैं, सभी लोग से अपना ठीक ठाक व्यवहार रखते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, और सभी समुदाय के लोगों से हम तो देखें कि भाई मतलब जो एक अच्छा बात उनका क्या है कि उनके टीम में हम जो नजदीक से देखें कि सभी, जिस तरह से हम लोग अपने टीम में सभी लोगों को मिला के चलते हैं, उस तरह से उनके टीम में सभी को सामंजस्य और सब एक समान लेके चलते हैं सब लोग। ये जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, किस मुद्दों पर लड़ रहे हैं आप लोग? क्या मुद्दा लेकर देखिए जा रहे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जो दो मुद्दा है, एक मुद्दा तो केंद्र सरकार का जो पहले ग्राफ था वो जनरली डाउन हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने खोला, उसमें क्या था कि एक परसेप्शन बना हुआ था कि मोदी जी जो है सो वो मतलब उनमें कोई दाग नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने उनका एक एक करके सारा जो मतलब ड्रॉबैक था वो खुल के सामने आ गया। आप एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपए लेते हैं, इंडिया का सबसे बिगेस्ट गेमिंग कंपनी से 1386 करोड़ रुपए लेते हैं, जुआ से पैसा ले ही रहे हैं, बीफ कंपनी से पैसा ले ही ले रहे हैं, तो भाई आखिर में आपको तो जीवन में हर व्यक्ति को एक पैरामीटर बना के चलना चाहिए, क्या करने ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं करना। और आप इतना बड़ा पार्टी के मान लीजिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको पैसा कहां से लेना है कहां से नहीं लेना है, तो बहुत दुखद बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कम से कम, उनका बहुत धन्यवाद है माननीय चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ जी का, कि देश को सही आईना दिखाने का काम फायदा हुआ इससे आप लोग? बहुत फायदा हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि कम और ज्यादा का बात हो सकता है, आप कम लिए वो ज्यादा लिए। एक बात आप समझिए,
इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा तो आपको भी आया। एक बात बताना है, उसमें क्या है कि मान लीजिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमने 5,000 रुपया पार्टी को दिया, तो एक कांग्रेस के या अन्य पार्टी के को जो पैसा आया वो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया, उनके द्वारा कोई बीफ कंपनी को लाइसेंस देकर पैसा नहीं ले गया। यहाँ चंदा तो धंधा लेने वाला बात हो गया, दोनों में अंतर है। दूसरे पार्टियों का सहयोग और बीजेपी का सहयोग में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग सत्ता में नहीं थे इसलिए हो सकता है कम मिल रहा होगा आपको। ऐसा नहीं है तो मेरे, आप देखिए ना, इलेक्ट्रोल में कोई बीफ कंपनी पैसा दिया क्या कांग्रेस को? कोई गेमिंग कंपनी पैसा दिया क्या कांग्रेस को? अब तो क्लियर है। ये मुद्दा लेके आ रहे हैं आप लोग चुनाव में। मुद्दा तो पब्लिक के पास ऑलरेडी है, समझ रहा है पब्लिक। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मामले में एक दिन भी अमित शाह जी का बयान आया, मोदी जी का बयान आया, किसी नेता का बयान आया? हम तो एक दिन डिबेट में बोले थे एनडीटीवी का, काट दिया उन लोग। तो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, ये लोग से हनुमान चालीसा पढ़वा के सुनाइए हमको, ये लोग से गायत्री मंत्र हमको सुना दीजिए, ये लोग से महामृत्युंजय मंत्र सुना दीजिए, ये लोग से दुर्गा सप्तशती हमको सुना दीजिए, हम मान लेंगे लोग कट्टर हिंदू है। खूब पूजा पाठ करते हैं। निश्चित करते हैं, भगवती का ही कृपा है मेरे ऊपर। हमारा काम 400 पार वाला जो एजेंडा है उसमें कहाँ लग रही है बीजेपी? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था यशवंत सिन्हा का, 50%, वो तो कह रहे हैं कि 200 भी गनीमत से आएगा। 50%। 50% था तो सरकार आप लोग बना रहे हैं मतलब। देखिए, बनना तो चाहिए, उम्मीद तो ही करते हैं हम लोग। 2-3 कारण बता दीजिए फटाफट एकदम, जो मतलब दिमाग में आता है कि चुनाव आप लोग जीत रहे हैं या जेपी पटेल को वोट मिलना चाहिए। देखिए, पहला तो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अपोजिशन में बीजेपी के और हमारे प्रत्याशी हैं, दोनों का आचरण व्यवहार और सारा एक्टिविटी में कहीं नहीं टिकते हैं। वो जमीन आसमान का अंतर है। हमारा प्रत्याशी आसमान है तो वो जमीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि जो ये लोग चुनाव क्या लड़ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो ऑलरेडी मोदी जी का मुमकिन जो है वो जुमलाबाजी वो 50% पे आ गया है। 50% लोग अभी भी समझ रहे हैं कि 50% लोग दिमाग से निकल गया है बात। तो इसलिए हम लोग पूरा कंफर्टेबल जोन में है। कंफर्टेबल जोन में मतलब बताने के लिए है कि वाकई में? वाकई में है सर, है चल रहा है। कोई परेशानी हुई इस पूरे प्रक्रिया में? कोई परेशानी, जोड़ तोड़ करने में कुछ नहीं। बहुत भाजपा वाले छोड़ते हुए नजर आए, ये दबाव था या स्वेच्छा से चल रहा था? आप समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में, जैसा हम लोग कहते हैं, तो उनके कार्यकर्ता इतने बड़े संख्या में अगर छोड़ रहे हैं किसी प्रत्याशी के आने के बाद, तो यहाँ पार्टी ज्यादा प्रत्याशी का विरोध है, ये बात समझना होगा। चर्चा ये भी है कि सिन्हा जी के दबाव में छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिन्हा जी का दबाव क्यों देंगे? सिन्हा जी पुराने लोग हैं। नहीं, उनका देखिए, एक बात आप समझिए, कहीं कहीं क्या होता है ना कि दो चीजें जीवन में आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण से बड़ा बुद्धिमान, शक्तिशाली और ज्ञानी आदमी पूरे पृथ्वी पर नहीं था। रावण का सारा कुछ खराब हो गया उसके अहंकार में चल गया। तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको अहंकार बहुत ज्यादा हो गया कि हम तो बीजेपी से आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक तो बहुत दूसरा चीज है। अभी आप देखिएगा, हम तो देख रहे थे सोशल मीडिया में ऐसा ऐसा चीज चल रहा है, कौन चलवा रहा है, कौन कौन लोग चलवा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नए नए लोग देख रहे हैं, सारा लोग विरोध कर रहे हैं, तो इतना अचानक कैसे विरोध कर सकते हैं? कुछ तो कारण होगा। और देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर लगे कि हम अहम ब्रह्मास्मि ना, तो समस्या है। या हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, फिर समस्या है, वो समस्या होगी ही होगी। दिल्ली नजदीक नजर आ रहा है अभी आप लोग को? दूर है? नहीं, बहुत नजदीक आ गया, दिल्ली पहुंच चुके हैं हम लोग, नई दिल्ली स्टेशन में उतर गए हैं। उतर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुन्ना सिंह जी और हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, चुनाव की जो इन्होंने तैयारियां की हैं और जो मत डाले जाएंगे उसको लेकर इनसे हम चर्चा कर रहे थे। अब ये तो पता चलेगा 4 तारीख को, जो आप दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्या कुछ होगा और यहाँ पर फूल खिलता है या फिर पंजा का असर दिखता है, हाथ का साथ होता है, हाथ का साथ होता है, वो आपको रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।